अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। जिस तरह क्लास 9th और 10th के बोर्ड के पेपर्स आने वाले हैं, राइट, लाहौर बोर्ड के हों या फेडरल बोर्ड के हों, इंग्लिश के पेपर को बड़ा इजी लिया जाता है। और आज मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने ना सुने हो, और अगर इन्हें आप फॉलो कर लें तो इंग्लिश में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। आपके रिश्तेदारों में या इर्द गिर्द के मोहल्लों में कोई ना कोई ऐसे नमूने आपको मिलते हैं जिनके पूरे नंबर होते हैं, और आपके तो हाइला पूरे नंबर कैसे आ गए, 75 में से 75, 100 में से 100 नंबर आए थे, ठीक है। और आप परेशान हो रहे हो तो 1100 में से 1100 नंबर, क्या लोडबोर्ड वाले पागल हैं या ये लोग पागल हैं? मसला क्या है? पूरे नंबर तो वैसे टीचर को देने नहीं चाहिए, मैं इस असूल के खिलाफ हूँ। अब बच्चे के कम से कम 5-10 नंबर तो वैसे ही काट लेने चाहिए, 2-3 नंबर राइटिंग के काट लेने चाहिए, 1-2 नंबर कोई लाइनों को काट लेना चाहिए, 10-12 नंबर तो वैसे ही काट लेना चाहिए। उसके बाद जाके कि नंबर कुछ थोड़े बहुत दे देने चाहिए, ठीक है। लेकिन चलें, इन गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का क्या कह सकते हैं, नंबर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन आंसर। आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाला याद करते हैं। और आपके क्वेश्चन आंसर आते कहाँ से हैं? अगर चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, व्हाट इज पेट्रियटिज्म, और वहाँ पर वो क्वेश्चन होते हैं जो कि रेलिवेंट होते हैं आपके चैप्टर के मुतालिक ही। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन पहले याद क्यों नहीं करवाए। वो पहले याद इसलिए नहीं करवाए क्योंकि पहले जब बेटा आवाज़ ना आए, बेटा मुझे आवाज़ ना आए किसी बच्चे की, वो क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले आपको याद नहीं करवाया क्योंकि आप लोगों को जब चैप्टर की एक्सरसाइज याद होगी ना, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन जब आप याद करेंगे तो आप याद नहीं करना बल्कि आपने पढ़ना ही है, सिर्फ ऑटोमेटिक वो शफल होकर याद आपको हो जाएंगे। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना है मोर इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, जिसे एडिशनल क्वेश्चन कहते हैं, वो याद करना है, एडिशनल क्वेश्चन याद करना है। सेकंड पॉइंट, जो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं चाहे वो 10 के हों, 12 के हों, जितने भी नंबर के हों, 5 करने हो आप लोगों ने, उसमें पूरे नंबर नहीं आते। उस ना आने की वजह क्या है? उसके ऊपर एक इंग्लिश में एक लाइन लिखी होती है, आप लोगों ने कभी उसे फॉलो ही नहीं किया। आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइन्स। इस बात नहीं बताई मैंने वो लाइन वाली। आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइन्स, 3 से 5 लाइनों के दरमियान आंसर लिखें। और आप लोग क्या करते हो? उसने पूछा ये कौन सा वो होता है सुल्तान, वो जिसने ये बताया, अब्दुल महमद सर, क्या वो सुल्तान मॉस्क वाला, ब्लू मॉस्क वाला जी, क्या उसका कौन सा था, किसने बनाया था? सदीफ महमद आगा। हाँ, सदीफ महमद आगा। हाँ जी। अब वो बच्चे क्या करते हैं, उसका सिर्फ एक नाम लिख देते हैं। क्या उसके नंबर देगा? नहीं देगा। क्यों नंबर नहीं देगा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या है, आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइन। अब 3 से 5 लाइनों को तो बनाओगे नहीं, और जब आप 3 से 5 लाइनों का बनाओगे नहीं तो लिखोगे कैसे, नंबर कैसे मिलेंगे? उसे बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, लंबी छोड़ते हो। ब्लू मॉस का ये था, चैप्टर का ये था, नहीं, उस चैप्टर के अंदर से अभी ये काम कर लो, एक्सरसाइज के बैठो और एक्सरसाइज के जो आंसर आपके एक लाइन के बने हुए हैं उसे 3 से 4 लाइनों को बनाओ, 5 लाइन से एक्सीड नहीं करना। कैसे बनाना है? चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन मार्क कर लो, आंसर मार्क कर लो, उस आंसर को और एक्सरसाइज के जो की बुक के आंसर है उन दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, ज्वाइन कर दो, उससे आपका 3 से 4 लाइनों का आंसर बन जाएगा। थोड़ी सी एफर्ट कर लो, आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। लिख दिया पॉइंट, 3 to 4 लाइन्स, 5 लाइन ना लिखिए आंसर मस्ट बी 3 to 4 लाइन्स। अगर 3 से 4 लाइनों का आपका आंसर नहीं है और आप फिर भी आप जवाब लिखने की कोशिश करें तो फिर सोच लेंगे पॉइंट समथिंग नंबर मिल जाएगा, आपने तो 1 के करीब भी नंबर आपका नहीं आने वाला। ठीक हो गया? ठीक हो गया बेटा? उसके बाद हमारे अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, समरी या स्टैंजा। फेडरल बोर्ड वाले स्टैंजा करते हैं और दूसरे समरी करते हैं। 5 नंबर की होती है ना, 5 में से 5 कैसे देगा वो? 5 में से 5 जब देगा जब आप उस समरी को इस तरीके से लिखोगे कि उसे महसूस हो कि ये समरी है। हम पहले समरी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। समरी की सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने समरी का नाम लिखना है बड़ा सा करके, फिर आपने लिखा है रिटन बाय, उससे राइटर का नाम लिखना है मार्कर से। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है आउटलाइन की, हेडिंग दें, समरी का लिखें ब्रैकेट में आउटलाइन, OUTLINE, आउटलाइन की हेडिंग देनी है। किसकी हेडिंग देनी है? हाँ जी, नहीं आपने नहीं, फेडरल बोर्ड वाले नहीं, लोड वाले, फेडरल वाले बीच में बताऊंगा। आपका स्टैंजा है ना, आउटलाइन की क्या दें जी? पैराफ्रेजिंग को स्टैंजा कहते हैं। अरे पैराफ्रेजिंग मतलब एक जुमला उन्होंने दे दिया पोएम का, उसी को आप सिंटैक्स सॉरी कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन करते हो ना, उसी को पैराफ्रेजिंग कहते हैं, उसको स्टैंजा भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जाके समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों ना। अच्छा पॉइंट की तरफ आते हैं, आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन, आउटलाइन किसे कहते हैं? आउटलाइन का मतलब ये है कि आपने उसके बुलेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब क्या होता है? आपने सर्कल्स बनाने हैं। ये देखें जरा, दिखाएं पेन, पता नहीं नजर आएगा या नहीं, नजर ही नहीं आ रहा भैया आप लोगों को।
नज़र आ रहा है, ये देखें, ये वीडियो मिलियन व्यूज़ पे क्रॉस हुई है नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा ही कौम एक ही सब्जेक्ट में फेल होती है। किसमें? इंग्लिश में फेल होती है। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। आपने बुलेट्स बना के ना आउटलाइन देनी है। अब आउटलाइन कैसे देनी है? आपने क्या करना है, कम से कम आपने 5 लाइन्स की आउटलाइन होनी चाहिए। अब एक आउटलाइन जब आप लिख दें तो याद से एक लाइन आपने छोड़ देनी है, फिर नेक्स्ट लाइन से सेकंड आउटलाइन लिखनी है। अब मैं बुलेट्स बनाने का क्यों कह रहा हूँ, मुझे तो चाहिए 1 2 3 लिखवाऊँ, 1 2 3 नहीं लिखवा रहा, क्योंकि 1 2 3 लिखेंगे क्या पता आप आउटलाइन 3 बना सकें, 5 ना बना सके, तो वो तो बंदा गिन लेगा कि इसने 3 बनाई है। आप बुलेट्स बनाएंगे तो बड़ा सुस्ती का हमारा है, जो पेपर चेक कर रहा होगा उसे गिनते हुए तकलीफ होती है, तो वो बुलेट्स को कभी गिनेगा नहीं, 1 2 3 नहीं गिनेगा। बुलेट्स देख के समझेगा 5 ही है, समझे? बेवकूफ़ बनाओ उसे, क्या बनाओ, जिस तरह तुम लोग घर वालों को बनाते हो। ठीक, मामा पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रहे हो बेटा? बस मामा पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। ठीक, क्या? वो कह रही है किताब के अंदर टिकटॉक खोला होता है। टिकटॉक कौन खोला होता है बुक के अंदर? अच्छा, अच्छी बात ही नहीं है। बच्चों को वैसे टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक और इन सब चीज़ें दूर रहना चाहिए, लेकिन हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग आ सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। तो सिर्फ हमारी वीडियो देखने के लिए। अच्छा, आपने बुलेट्स बनाने हैं। बुलेट्स आपने क्या करना है, आपने अगले पेज पे पहले लिखनी है समरी पूरी। समरी लिखने के बाद आपने फिर पीछे आना है, जहाँ बुलेट्स की आपने जगह छोड़ी थी, बुलेट्स की पहले जगह छोड़ देनी है। ठीक है, फिर वहाँ आप समरी में से पहली कोई लाइन ले लेनी है, वो आउटलाइन में लिख देनी है, दूसरी कोई लाइन ले लेनी है, पैराग्राफ में से वो एक लिख देनी है। इस तरह करके आपने लाइन लिख लेनी है। समरी के अंदर जो बच्चे 4 पैराग्राफ बना पाएंगे उनके अच्छे नंबर आएंगे। कितने पैराग्राफ? 4 लिखने, ये सुबह नहीं बताई बात मैंने। 4 पैराग्राफ, सुबह आपने 3 बताए थे, शाम तक 4 हो जाएंगे, कल तक 5 भी हो जाए। अब पैराग्राफ किस तरह बनाते हैं माशाल्लाह ज़हीन बच्चों, कोई ब्लैक होता ना तो जल्दी ये नज़र आता। ब्लैक नहीं है पॉइंटर, ये ब्लैक है, नज़र आएगा? हैला ज़रा भी नहीं नज़र आ रहा, चलता ही नहीं। कब लिया था भाई? अब तुम्हारा नसीब खराब है, मैं क्या करूँ? हाँ जी, अब नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा। हाँ ठीक है। आगे करके मैंने दिखाया ना, तो उन्होंने इस पे नहीं, रजिस्टर पे फोकस नहीं करना। उन्होंने कहा ना सर आपका वो दांत टूटा हुआ आधे वाला, यहाँ की कौन बड़ी अजीब है। अभी पता है इस वीडियो में जो कमेंट करना है, सर ये वही कोट है ना जो 2013 में भी आपने पहना हुआ था। सर आप नया कोट नहीं खरीदते सर। वीडियो पे फोकस नहीं होता इनका, सर आपने मुझे क्यों नहीं कटवाई, इन चीज़ों पे फोकस। सर आपका हेयर स्टाइल क्यों नहीं सही हो रहा। इन्हें दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए व्लॉगिंग बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, कि वो चाची जी फोत होगी, मामा जी के अगर बच्चा हुआ, बच्चे ने उठते ही बोलना शुरू कर दिया, पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, वही वीडियो वायरल। चलो फोकस करो बच्चों इधर। आपने इस तरह पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के बाद माशाल्लाह इतना ही चलना था इसने, है ना। इतना पैराग्राफ लिखने के बाद अगला पैराग्राफ जब शुरू करना है तो पहले पैराग्राफ के सेंटर से शुरू करना है। आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब अगला पैराग्राफ शुरू करना तो वो यहाँ से वर्ड लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से एंड से 2 वर्ड लिखते हैं ना। आपको बड़ी बड़ी मार्क किया मैंने, एंड से 2 वर्ड या 1 वर्ड नहीं लिखते, सेंटर से शुरू करते हैं। कहाँ से? सेंटर से लिखना शुरू करते हैं, फिर अच्छे नंबर आएंगे। अब आते हैं पैराफ्रेजिंग, जिसे स्टैंजा कहते हैं। स्टैंजा के बारे में सिंपल सी बात है, हर जो पोइम आपकी दी हुई है, डैफोडिल है या 10th 9th की 10th की जो भी दी हुई है, दी रेन वगैरह सब में वर्ड्स कुछ भी दी हुई है, आप उसका क्या करें, आप उस पोइम को ओपन करें अपनी टेक्स्ट बुक में से, उसके अंदर एक थीम दिया हुआ है, देखें नीचे थीम लिखा, उस थीम को याद कर लें। जो भी लाइन वो आपको दे रहे उस पोइम में से, वो थीम आपने लाजमी लिखना है। एक्सप्लेनेशन में थीम लिखना है, समझ आ रही गुड़िया? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? थीम लिखना है। और रेफरेंस में जब आप राइटर का नाम लिखे हैं तो राइटर का नाम मार्कर से लिखना है आपने भी राइटर का नाम मार्कर से हाईलाइट करना है। ठीक होगा पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन या फिर ऐसे की तरफ आ जाते हैं क्लास 10th की तरफ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोरी, लेटर और एप्लीकेशन तीनों में चॉइस होती है, तीनों में से कोई एक करनी होती है और आप लोग लेटर ही याद करते रहते हो पूरी जिंदगी। कम से कम 3 स्टोरी याद करके चले जाओ। ऑल ग्रेट इज नॉट गोल्ड, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी या वट एवर, यूनिटी द बेस्ट पॉलिसी, कुछ भी याद करके चले जाएं। 3-4 फेमस स्टोरीज। अगर लेटर और स्टोरी और एप्लीकेशन तीनों आती हैं, उनमें से आपको स्टोरी भी आती है और लेटर भी आता है, तो आपने स्टोरी करनी है, लेटर नहीं करना। समझ आ रही मेरी बात चाचा जी?
स्टोरी करनी है, लेटर आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ जी, आप लोग ऐसे 10th वाले ना सुने, 10th वाले इस वीडियो को वैसे ही सुन लें, बस भाई को सुना दें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टोरी करनी है, लेटर नहीं करना। स्टोरी के अंदर भी आपने आउटलाइन बनानी है और आउटलाइन याद रहे 7 आउटलाइंस होनी चाहिए। कितनी? 7। स्टोरी के अंदर भी आउटलाइन बनानी है। अगर लेटर स्टोरी दोनों आती हैं और आपको फिर स्टोरी करनी चाहिए, लेटर नहीं। स्टोरी में पूरे नंबर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कहानी खत्म तो होगी ना। लेटर में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक कर देनी है कि वो समझ जाएगा कि यार ये छुट्टी की दरखास्त याद करके आया था, मजबूरी में लिख रहा है कि स्प्रिंग हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, कुछ भी लिख रहा है और गलत मरा, ठीक है। अब एक बच्चे को जल्दी छुट्टी चाहिए थी आज, वो कहता है कि मैंने अब्बू को दवाई दिला के लेके आनी है। मैंने क्या एप्लीकेशन लिख के लेके आओ। एप्लीकेशन किसके लेके आया? अर्जेंट मैरिज ऑफ माई सिस्टर। मैं क्या इतनी जल्दी मैरिज कैसे हो सकती है बेटा? अभी 9 बजे तुमने कहा है कि अब्बू की तबीयत ख़राब है, 10 बजे तुम कह रहे हो कि मेरी सिस्टर की मैरिज है और मैंने जाना है। तो कह रहा सर मुझे एक ही स्टोरी आती, एक ही एप्लीकेशन आती थी, वही मैंने लिख दी। मैंने ये शुक्र किया कि मैरिज का लिखा, वरना डेथ का भी लिख सकता था। इनका पता कोई नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी ऐसे की तरफ। ऐसे में पूरे नंबर नहीं आते भाई बच्चों को। ऐसे में पूरे नंबर लेने के लिए पहला पॉइंट 4 पेजेस का ऐसे होना चाहिए। मुश्किल काम है, 4 पेजेस के ऐसे। अब ऐसे वाला ज़रा दिमाग को ज़रा फोकस करके सुनना है, पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट। 4 पेजेस के ऐसे होना चाहिए। अगला पॉइंट, ऐसे में आउटलाइन बनानी है 10 लाइन्स की। कितने लाइन्स की? 10 लाइन्स की आउटलाइन। और ऐसे में आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग नहीं देनी, लेकिन हर पैराग्राफ एक डिफरेंट परस्पेक्टिव पे हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसे हम ले लेते हैं, लास्ट डे एट स्कूल, ठीक है। अब उसमें आप पैराग्राफ बनाए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 लाइनों के पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में आप क्या बनाएं कि मेरा एडमिशन हुआ था। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखें आप, मैं पहले दिन कॉलेज गई थी। तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखें, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे गलत लोग मिले, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, डिस्टर्ब किया। फिर उससे आगे एंटरटेनमेंट लिखें, एक अच्छा दोस्त मिल गया जिसने मुझे समझाया, ठीक है, इन लोगों से नहीं डरना। फिर उससे अगला मैं स्टडी में अच्छी प्रोग्रेस दी। उससे अगला मेरा रिजल्ट आने में सस्पेंस था, मुझे अपने कॉलेज डे बड़ा याद आता है। लास्ट डे मैं सब टीचरों के पास गई, बहुत रोई, मैंने आपको नहीं छोड़ के जाना, फिर भी मुझे कॉलेज को छोड़ना पड़ा। और टीचर भी रो रहे थे कि शुक्र है ये यहाँ से जा रही है। ठीक है, लेकिन उनकी खुशी के आंसू थे। तो जो भी मजाक कर रहा हूँ, जो भी लिखना हो ना वैसे तरह आप लोग लिख देना। खुश रहने से ना इंसान बूढ़ा नहीं होता, ये सच है। एक वक्त के बाद जाके बूढ़ा होता है। आप जब डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हो ना, छोटे छोटे बच्चे, तो आप लोगों ने अपनी बुरी हालत कर ली 9th-10th में। ये 9th-10th आपकी खूबसूरत ज़िंदगी थी। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना ली जैसे कि घर में एक फ्रेम में तस्वीर नहीं लगी होती। हिलना ही नहीं है भाई, हर वक्त परेशान, हर वक्त परेशान। मामा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। इवन कि गली मोहल्ले की आंटी भी आके कहती हैं, बेटा तुमने कम नंबर ले लिए। ये उनसे पूछती है, आपने मेरी फीस देनी होती है, आपको क्या होती है मेरी? तो मामा कहें समझ आती है, पापा कहें समझ आती है, और मोहल्ले वाले भी आके बातें सुना रहे हैं। अगले भाई कुछ दूर के रिश्तेदार फोन करके कहते हैं, बात करो ना बेटी से, बेटा कम नंबर क्यों लिया तुमने? कहना आंटी दिल कर रहा था कम नंबर लेना। मेरा तो दिल कर रहा था फेल ही हो जाऊं। तो शुक्र करे मैंने वालिदैन की इज्जत रख ली। आंटी आपके नंबर कितने थे? ओ बेटा मैं तो स्कूल गई नहीं। अच्छा आंटी ठीक है, समझ गए। खुद तो स्कूल गई नहीं, हमारा दिमाग खराब किया। कभी कोई भी सही हाई एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा, कभी आपको नंबरों की गेम में डांटेगा नहीं। कभी कोई सही पढ़ा लिखा बंदा कभी आपको डिग्रेड नहीं करेगा। जितने लोग आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, नंबरों की गेम में पागल कर रहे होते हैं, वे सब वो होते हैं जिन्होंने खुद कभी नंबर नहीं लिए और वो अगले से उम्मीद लगा रहे होते हैं कि वो नंबर ले ले। एक सही जो एजुकेटेड, एक डॉक्टर को भी आपने देखा वो इस तरह की बातें करेगा, तुम्हारे 300 नंबर क्यों नहीं आए, 400 क्यों नहीं आए। वो आपको कहेगा यार बी रिलैक्स यार, मेहनत कर रहे हो बेहतर है, अच्छी बात है, अल्लाह और मेहनत करो, अल्लाह और अच्छे नंबर देगा। स्ट्रगल करो, ठीक है, गलत चीज़ों से बच के रहो, ठीक है, बस गलत चीज़ों से बच के रहो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट आते हैं हमारा MCQs, जो कि बहुत लोग गलत होते हैं और अगले को टांग मार के कहते हैं ए का बता दे, बी का बता दे, और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो शफल हुए में, क्या हुए में, शफल। लेकिन कुछ लोग इतने सियाणे हैं कि वो शफल से पिछली वाली सीट के हुए होते हैं, उससे पिछली वाली सीट के सेम ही होते हैं। तो अगले वाले को कहते हैं कि अपना ना बता, अगले वाले का पूछ के बता। तो भाई इनका दिमाग चीटिंग में बहुत तेज चलता है। हाँ मुतीबा करती रही है ना, मुतीबा के माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए। तो आपके MCQs जो से हैं वो आप लोग क्या करें, आप लोग अपने चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे MCQs रिव्यू और एक्स्ट्रा जितने भी हो याद कर लें। कम से कम 19-18 मार्क्स MCQs से आपके आ जाने चाहिए।
स्टूडेंट्स, ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में कोई वीडियो बनाई है सब्जेक्ट के मुतालिक। मैंने आज तक सब्जेक्ट के मुतालिक वीडियो नहीं बनाई। डिवोर्स पे, प्यार मोहब्बत पे और मोटिवेशन पे, पता नहीं किन किन चीज़ों पर बनाई है। तो मैं ये वीडियोस एजुकेशन में बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बनाई इसलिए कि चलो भला हो जाए आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपने टैग करें उन तमाम नालायक दोस्तों को जिनके फेल होने की उम्मीद 100% है। उन्हें बताएं कि वो कम से कम इंग्लिश में पास हो सकते हैं सर वकार की इस वीडियो को फॉलो करने के बाद। और अगर आपके कमेंट ज़्यादा अच्छे आए और ये वीडियो अगर मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई, देन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके पेपरों से पहले। और हर पेपर की एक वीडियो मिलेगी आपको जिससे आप कामयाबी की तरफ पहुंच सकेंगे। देखते रहे चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन, वो एम अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।